दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। भोजन एकत्र करने से भोजन उगाने तक। नेनुओज लंच, नेनुओ का भोजन। नेनुओ वॉज ईटिंग हर फेवरेट फूड। नेनुओ अपना पसंदीदा भोजन कर रही थी। बॉइल्ड राइस, उबला चावल। स्क्वैश, एक प्रकार की सब्जी। पंपकिन, कद्दू। बीन्स एंड मीट, फलियां और मांस। हर ग्रैंड मदर हैड ग्रोन दी स्क्वैश, पंपकिन एंड बीन्स। उसकी दादी माँ ने स्क्वैश, पंपकिन और बीन्स को उगाया है। इन द लिटिल गार्डन प्लॉट, एक छोटे से गार्डन के हिस्से बागीचे में। एट द बैक ऑफ हर हाउस, अपने घर के पीछे। शी रिमेंबर्ड द फूड हैड बीन सो डिफरेंट, वो एक भोजन को याद रखी है जो बहुत अलग था। वेन शी हैड बीन टू मध्य प्रदेश, जब वो मध्य प्रदेश गई थी। एज अ पार्ट ऑफ स्कूल ट्रिप, स्कूल से एक यात्रा, स्कूल की एक यात्रा पे। इट वॉज हॉट एंड स्पाइसी, ये बहुत गर्म और मसालेदार था। वाई वॉज दैट सो, ऐसा क्यों था। वैराइटीज ऑफ फूड्स, भोजन के प्रकार। टुडे, आज। मोस्ट ऑफ आवर फूड सच एज फ्रूट, बहुत सारे हमारे भोजन जैसे कि फल, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, ग्रेन, अनाज, मिल्क, दूध एंड मीट और मांस कम्स फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से आते हैं। दैट आर ग्रोन एंड, जो कि उगाए जाते हैं। एनिमल्स, और जानवरों से आते हैं। दैट आर रियर्ड, जिसे पाला जाता है। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन, विभिन्न प्रकार के पौधे विभिन्न परिस्थितियों में उगते हैं। राइस फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए चावल। रिक्वायर्स मोर वाटर देन वीट एंड बार्ले, उसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है गेहूँ और जौ की तुलना में। दिस एक्सप्लेन्स वाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स इन सम एरियाज, इससे इससे ये व्याख्या हो जाती है कि क्यों किसान कुछ फसलें कुछ एरियाज, कुछ जगहों पर उगाते हैं एंड नॉट इन अदर एरियाज, और अन्य जगहों पर नहीं। डिफरेंट एनिमल्स टू, विभिन्न प्रकार के जानवर भी। प्रीफर डिफरेंट इन्वायरमेंट, वे विभिन्न प्रकार के वातावरण को पसंद करते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, शीप एंड गोट कैन सर्वाइव मोर इजली देन कैटल इन ड्राई हिली इन्वायरमेंट। शिप, भेड़ें और बकरियां बहुत आसानी से सरवाइव कर सकती हैं, जी सकती हैं सूखी पहाड़ी एरियाज में मवेशियों की तुलना में। बट एज यू सॉ इन चैप्टर 2, लेकिन जैसा कि आपने चैप्टर 2 में देखा, वुमेन एंड मेन डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ओन फूड, महिलाएं और पुरुष हमेशा अपना फूड खुद से नहीं उगाते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हर्डिंग, कृषि और पशुपालन की शुरुआत। वी हैव सीन इन चैप्टर 2, हमने चैप्टर 2 में देखा दैट द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, की दुनिया का मौसम वॉज चेंजिंग, बदल रहा था। एंड सो, और इसीलिए, वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज्ड एज फूड, वे जानवर और पौधे जिसका मनुष्य फूड के रूप में इस्तेमाल करते थे। मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन प्रोबेबली, महिलाएं, पुरुष और बच्चे संभवतः। ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स, उन्होंने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया, ध्यान दिया। द प्लेसेस वेयर एडिबल प्लांट्स वेयर फाउंड, वो जगह जहाँ पर खाने योग्य पौधे उगते थे। हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ स्टाक, किस प्रकार से बीज डंठल से टूटते थे। फेल ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे गिरते थे। एंड न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम, और नए पौधे उनसे उगते थे। परहैप्स दे बिगेन लुकिंग, संभवतः वे देखने लगे थे, वे सोचने लगे थे, वे देखभाल करने लगे थे। आफ्टर प्लांट्स, पौधों की। प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स, उनकी चिड़ियों और जानवरों से रक्षा करने लगे। सो दैट दे कुड ग्रो, इसलिए कि वो उगे, बड़े हों। एंड द सीड्स कुड रिपेन, और उनके बीज पके। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स, इस प्रकार लोग किसान बन गए। वुमेन, मेन एंड चिल्ड्रेन कुड ऑल्सो अट्रैक्ट, महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने आकर्षित भी किया। एंड देन टेम एनिमल्स, जानवरों को, और उन्हें पाला। बाय लिविंग फूड देयर फूड
फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स, उनके आश्रयों के पास भोजन को रख कर। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, पहला जानवर जिसे पाला गया था, वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, वो कुत्ते का पुराना पूर्वज था। लेटर, इसके बाद, पीपल इनकरेज्ड एनिमल्स दैट वेर रिलेटिवली जेंटल, लोगों ने ऐसे जानवरों को प्रोत्साहित किया जो अन्य जानवरों से थोड़ा सज्जन थे। टू कम नियर द कैंपस, उनके शिविरों की तरफ आने के लिए। वेयर दे लिव, जहाँ पर पीपल रहते थे। दीज एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग, ये जानवर जैसे कि भेड़, बकरी, मवेशी और सुअर, लिव इन हर्ड्स, वे झुंड में रहते थे। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और इनमें से बहुत सारे घास को खाते थे। ऑफ्टन पीपल प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स, प्रायः लोग इन जानवरों की रक्षा करने लगे। फ्रॉम अटैक्ड बाय अदर वाइल्ड एनिमल, अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से। दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डर्स, इस प्रकार वे किसान बन गए। इस प्रकार वे पशुपालक बन गए। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम, क्या आप कोई ऐसा कारण सोच सकते हैं कि क्यों कुत्ते की हुई पहला जानवर के रूप में पाला गया। डोमेस्टिकेशन, पालतू बनाना, इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस, ये नाम है जो इस प्रक्रिया को दिया गया है। इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। वेरी ऑफ्टन, प्रायः, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल, पौधे और जानवर जो कि लोगों के द्वारा पालने लगे और पैदा करने लगे। बिकेम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, वे अलग हो गए जंगली पौधों और जंगली जानवरों से। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों ने ऐसे पौधों और जानवरों को चुना फॉर डोमेस्टिकेशन, पालतू बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़, उन्होंने ऐसे जानवरों और पौधों को चुना जो कि डिजीज़, बीमारियों की तरफ उन्मुख नहीं थे। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट इल्ड लार्ज साइज ग्रेन, उन्होंने ऐसे पौधों को सेलेक्ट चुना जो कि बड़े आकार के दानों को बोझ संभालने में सक्षम हो। एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टाक्स, और जिसकी डंठल मजबूत हो। कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन, जो कि पके हुए अनाज के वज़न को संभालने में सक्षम हो। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड, ऐसे चुने हुए पौधों के बीजों को सुरक्षित रखा गया। एंड शोन, और उसे दोबारा बोया गया। टू इंश्योर, यह निश्चित करने के लिए कि न्यू प्लांट्स एंड सीड्स, नए पौधे और बीज, विल हैव द सेम क्वालिटीज़, उनको उनकी यही गुण होंगे। अमंग्स एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल, जानवरों के अतिरिक्त में जो थोड़ा जेंटल थे, थोड़ा सज्जन थे, आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, उन्हें प्रजनन के लिए चुना गया। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम ये हुआ, ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, धीरे धीरे जो पालतू जानवर और पौधे थे वे जंगली जानवरों और पौधों से बिल्कुल अलग हो गए। फॉर एग्जाम्पल, द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, टीथ, दांत और सींग जंगली जानवरों के, आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, बहुत बड़े होते हैं पालतू जानवरों की सींग और दांत से। लुक एट दिस टू सेट्स ऑफ टीथ, ये दो दांतों के सेट को देखिए। विच डू यू थिंक बिलोंग्स टू वाइल्ड पिग, आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा जंगली सुअर का है। एंड विच टू अ डोमेस्टिकेटेड वन, और कौन सा पालतू सुअर का है। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, डोमेस्टिकेशन पालतू बनाना एक लगातार की प्रक्रिया है। दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के कई हिस्सों में हुई।
इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। ये लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज़ एज फूड। वस्तुतः जो भी भोजन और एनिमल्स हम फूड भोजन के रूप में लेते हैं, दैट वी यूज़ एज फूड टुडे इज़ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। वो पालतू बनाने का ही परिणाम है। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड, जो सबसे पहले के पौधे जिन्हें पालतू बनाया गया या जिन्हें उगाया गया, वर व्हीट एंड बार्ली, वो गेहूँ और जौ थे। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड शिप एंड गोट। ये सबसे पहले के जानवर जिन्हें पालतू बनाया गया उनमें भेड़ और बकरी हैं। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, जीवन की नई शैली। इफ़ यू प्लांट अ सीड, यदि आप एक पौधा बोते हैं, यू विल नोटिस, आप ध्यान देंगे कि इट टेक्स सम टाइम्स टू ग्रो, इसको उगने में कुछ समय लगता है। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, ये कुछ दिन हो सकता है, वीक्स, मंथ एंड इन सम केसेस ईयर्स, हफ्ते, महीने और कुछ मामलों में साल भी। When people began growing plants, जब लोगों ने पौधों को उगाना शुरू किया, it meant that they had to stay in same place. इसका ये मतलब हुआ कि उन्हें एक ही जगह पर ठहरना हुआ, for a long time, बहुत लंबे समय तक, looking after the plants, पौधे की देखभाल करने के लिए, watering, watering, driving away animals, पानी देने के लिए, निराई करने के लिए और जानवरों और चिड़ियों को भगाने के लिए, टिल द ग्रेन रिपेंड, जब तक कि अनाज पक ना जाए, एंड देन, और तब, द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुल्ली, उस अनाज का इस्तेमाल बहुत ध्यान से किया जाने लगा। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड्स, जैसा कि अनाज का इस्तेमाल भोजन और बीज के रूप दोनों ही रूपों में किया गया। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट, लोगों ने इसको एकत्र करने के तरीके लोग इसको एकत्र करने के तरीके खोजने लगे। इन मेनी एरियाज, बहुत सारे जगहों पे, दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, वो मिट्टी के बहुत बड़े बड़े बर्तन बनाने लगे, और वो बास्केट को बुनने लगे, और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, और गड्ढे खनने लगे ज़मीन के अंदर। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट, आपको क्या लगता है कि शिकारी संग्रहकर्ता भी बर्तनों को बनाते थे और उनका इस्तेमाल करते थे? गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अपने उत्तर का कारण बताइए। स्टोरिंग एनिमल्स, जानवरों का संग्रहण। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, जानवरों की वंश वृद्धि प्राकृतिक रूप से होती है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुल्ली, यदि उनकी देखभाल बहुत ध्यान से की जाए, दे प्रोवाइड मिल्क, वे हमें दूध उपलब्ध करवाते हैं, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जो कि भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सोर्स है, साधन है। एंड मीट, और मांस का, वेन एवर रिक्वायर्ड, जब कभी आपको आवश्यकता हो। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, एनिमल्स दैट आर रियरेड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड, वो जानवर जिन्हें हम पालते हैं वो भोजन एकत्रण के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम फूड, भोजन के अतिरिक्त, what are the other things that could have been obtained from animals, कौन कौन सी चीज़ें हमें जानवरों से प्राप्त होती हैं? What are animals used for today, आज जानवरों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? Finding out about the first farmers and herders, पहले किसान और पशुपालक का पता लगाना। टर्न टू मैप टू पेज 14 पर मैप 2 को देखिए। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, आप ध्यान देंगे कि बहुत सारे ब्लू कलर के वर्ग हैं। इच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स, ये प्रत्येक वो जगह है जहाँ पर पुरातत्ववेत्ताओं ने किसानों और पशुपालकों के साक्ष्यों को, सबसे पहले किसानों और पशुपालकों के साक्ष्यों को पाया।
दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कंटिनेंट, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, इनमें से कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, आर इन द नॉर्थ वेस्ट, ये उत्तर पश्चिम में है। इन प्रेजेंट डे कश्मीर, जो वर्तमान में कश्मीर में है। एंड इन द ईस्ट एंड साउथ इंडिया, और पूर्व और दक्षिणी भारत में है। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, यह पता करने के लिए क्या ये बस्तियाँ किसानों और पशुपालकों की बस्तियाँ थीं। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस, वैज्ञानिक साक्ष्यों का अध्ययन कर रहे हैं। और प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन, पौधों और जानवरों की हड्डियों पे। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स, एक बहुत उत्तेजित करने वाली जो खोज है, इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन, जिसमें सम्मिलित है जले हुए अनाज के दाने। दिस मे हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली, ये हो सकता है कि अकस्मात अचानक ही जल गए हों, आर ऑन पर्पस, या किसी उद्देश्य से जलाए गए हों। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई, वैज्ञानिक पहचान सकते हैं, दिस ग्रेन्स, इन अनाजों को। एंड सो वी नो, इसलिए हम जानते हैं कि अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वेयर ग्रोन, बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट, उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, वे विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान सकते हैं। लुक एट द टेबल बिलो, नीचे के टेबल को देखिए। टू सी वेयर एविडेंस ऑफ ग्रेन एंड बोन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैव बीन फाउंड, कि कहाँ पर जानवरों और अनाजों की हड्डियों और अनाजों को पाया गया जो कि पालतू थे। ग्रेन एंड बोन्स, अनाज और हड्डियाँ। साइट्स, स्थान, वीट, बार्ली, शीप, गोट, कैटल, गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी। मेहरगढ़, वर्तमान पाकिस्तान। राइस, फ्रैगमेंटेड एनिमल बोन्स, चावल, टूटी हुई जानवर की हड्डी। कोलीडवा, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। राइस कैटल, हुप मार्क्स एंड क्लेई सरफेस। चावल, मवेशियों के खुर मिट्टी की सतह पर। मेहरगढ़, वर्तमान उत्तर प्रदेश। वीट एंड लेंटाइल, गेहूं और मसूर। गफक्राल, इन प्रेजेंट डे कश्मीर। वीट एंड लेंटिल, डॉग, कैटल, शीप, गोट, बफेलो। गेहूं, मसूर, कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस। बुरज़ोम, वर्तमान कश्मीर। वीट, ग्रीन ग्राम, बार्ली, बफेलो ऑक्स। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल। चिरांत, प्रेजेंट डे बिहार। मिलेंट, कैटल, शीप, गोट, पिग। बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर। हलूर, इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। ब्लैक ग्राम, मिलेट, कैटल, शीप, पिग। काले चने, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर। पियमपल्ली, वर्तमान आंध्र प्रदेश। These are just some of the sites where from which grain and bones have been found. ये केवल कुछ जगह हैं, बहुत सारी जगहों में से ये केवल कुछ जगह हैं जहाँ पर अनाज और हड्डियाँ प्राप्त की गई। टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, एक स्थिर जीवन की तरफ। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स आर हाउसेस एट सम साइट्स, पुरातत्ववेताओं ने झोपड़ी और घरों के ट्रेस पहचान किया कुछ जगहों पर। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इन बुरज़ोम में, इन प्रेजेंट डे कश्मीर, जो कि वर्तमान में कश्मीर में। पीपल बिल्ट अ पिट हाउस, पीपल गड्ढे नुमा घर बनाते थे। विच वे डग इनटू द ग्राउंड, जिसे गड्ढे में मतलब ज़मीन में खना जाता था। विथ स्टेप लीडिंग इनटू देम, जिनमें सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाते हुए लगाई जाती थी। दीज मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, ये हो सकता है कि इनको ठंडी के मौसम में बचाव करते हों। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ड्स, पुरातत्ववेताओं ने
भोजन बनाने के चूल्हे भी प्राप्त किए, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड दी हट्स, झोपड़ी के अंदर भी बाहर भी, विच सजेस्टेड, ऐसा लगता है कि डिपेंडिंग ऑन द वेदर, मौसम के अनुसार पीपल कुड कुक फूड इधर इंडोर्स और आउटडोर्स, लोग भोजन बनाते थे या तो अंदर या तो बाहर। ड्रा पिट हाउस, एक गड्ढेनुमा घर बनाना। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल, पत्थर के औजार बहुत सारी जगहों पर प्राप्त किए गए। Many of these are different from the earlier Paleolithic tools and इनमें से बहुत सारे औजार पैलियोलिथिक औजारों से बिल्कुल अलग थे, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक, और इसीलिए उनको नियोलिथिक कहा गया। दीज इंक्लूड टूल्स, इसमें सम्मिलित है औजार, दैट वेयर पॉलिश्ड, जिस पे पॉलिश की जाती थी, टू गिव अ फाइन कटिंग एज, एक अच्छी तेज कट बनाने के लिए, एंड मोटार्स एंड पेस्टल्स, और खरल और मूसल, यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, जिसका इस्तेमाल अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, और अन्य पौधों के उपज भी। मोटार्स एंड प्रिस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे, खरल और मूसल का इस्तेमाल आज भी किया जाता है भोजन को पीसने के लिए। सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, कई हजार सालों के बाद, एट द सेम प्लेस, उसी जगह, टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड, पैलियोलिथिक पूर्व पाषाण काल के औजार भी इस्तेमाल किए बनाए जाते थे और इस्तेमाल किए जाते थे। मेड एंड यूज्ड, एंड रिमेंबर, और ध्यान दीजिए कि सम टूल्स वेयर ऑल्सो मेड फॉर बोन्स, कुछ औजार हड्डियों के भी बनाए जाते थे। Many kinds of earthen pots have also been found, बहुत प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। These were sometimes decorated, कभी कभी ये बहुत सजे हुए होते थे, and were used for storing things, और जिनका इस्तेमाल भोजन को स्टोर एकत्र करने के लिए किया जाता था। People began using pots, लोगों ने बर्तन का इस्तेमाल करना शुरू किया। फॉर कुकिंग फूड, भोजन बनाने के लिए, स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, वीट एंड लेंटाइल्स, विशेष रूप से अनाज जैसे कि चावल, गेहूं और मसूर की दालों को, दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, जो कि आज उस समय एक महत्वपूर्ण भोजन का हिस्सा बन गई थी। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, दे बिगेन वेविंग क्लॉथ, उन्होंने कपड़े भी बुनना शुरू किया। यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का इस्तेमाल करके। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, उदाहरण के लिए कॉटन, दैट कुड नाउ बी ग्रोन, जिसे अब उगाया जाने लगा था। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या चीज़ें हर जगह एक ही साथ एक ही समय बदल रही थी? नॉट क्वाइट, संभवतः नहीं। इन मेनी एरियाज, बहुत सारी जगहों में, मेन एंड वीमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड, महिलाएं और पुरुष अभी भी शिकार करते थे और भोजन एकत्र करते थे। एंड एल्सवेयर, और अन्यत्र, पीपल एडॉप्टेड फार्मिंग, और कुछ जगहों पर लोगों ने किसानी स्वीकार कर ले ली थी। एंड हर्डिंग स्लोली, और पशुपालन और किसानी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे थे। ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, कई हजार सालों तक। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दिस एक्टिविटीज़, लोगों ने इन दोनों कार्यों को कंबाइन करना चाहा। डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, विभिन्न कार्य करके विभिन्न मौसमों में। व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, अन्य रीति रिवाजों का क्या? आर्कियोलॉजी डज नॉट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दिस, पुरातत्वविद इसको हमें डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं बताते हैं। स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइफ्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स, विद्वान आज के किसानों का अध्ययन करते हैं। हु प्रैक्टिस सिंपल एग्रीकल्चर, जो कि साधारण
किसानी को प्रैक्टिस करते हैं, उनका पालन करते हैं। दे हैव ऑल्सो स्टडीड द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स, वे पशुपालकों के जीवन का भी अध्ययन करते हैं। मैनी ऑफ दिस फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव इन ग्रुप्स, बहुत सारे इनमें से बहुत सारे किसान और पशुपालक समूहों में रहते हैं। मैनी ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स, इन्हें ट्राइब्स जनजाति कहते हैं। स्कॉलर्स फाइंड, विद्वान पाते हैं कि दे फॉलो सर्टेन कस्टम्स, वे कुछ रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। एंड प्रैक्टिसेस, और उसको पालन करते हैं। दैट मे हैव एग्जिस्टेड अर्लियर एज वेल, जो कि पहले भी एग्जिस्ट करता होगा। ट्राइब्स जनजातियाँ यूजुअली 2 to 3 generations live together in small settlement, प्रायः 2 या 3 पीढ़ियाँ एक साथ एक जगह रहती हैं छोटी सी बस्ती में, और विलेज या गांव में। मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर, बहुत सारे परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एंड ग्रुप्स ऑफ सच फैमिलीज फॉर्म अ ट्राइब, और ऐसे परिवारों का जो समूह है वो ट्राइब का निर्माण करते हैं, जनजातियों का। मेंबर्स ऑफ ट्राइब फॉलो ऑक्यूपेशन सच एज हंटिंग, जो ट्राइब के लोग हैं वे विभिन्न व्यवसायों का अनुसरण करते हैं, जैसे कि हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग एंड फिशिंग। शिकार करना, भोजन एकत्र करना, किसानी, कृषि करना, हर्डिंग, पशु पालना और मछली पकड़ना। यूजुअली वीमेन डू मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क, प्रायः महिलाएं कृषि के बहुत सारे कार्य करती थी, इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, सोविंग सीड, जिसमें सम्मिलित है भूमि को प्रिपेयर तैयार करना, बीज को बोना, लुकिंग आफ्टर द ग्रोइंग प्लांट्स, पौधे उगते हुए पौधों की देखभाल करना, एंड हार्वेस्टिंग ग्रेन, और फसल की कटाई करना। चिल्ड्रन ऑफ्टन लुक्ड आफ्टर प्लांट, बच्चे भी पौधों की देखभाल करते थे। ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, जानवरों और पंछियों को भगाते थे। दैट माइट ईट देम, जो उनको खा सकते थे। वीमेन ऑल्सो थ्रेस हस्क एंड ग्रीन्ड ग्रेन, महिलाएं अनाज को ताड़ती थी, उसकी भूसी निकालती थी और अनाज को पीसती भी थी। मेन यूजुअली लीड लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ पास्चर, पुरुष जानवरों के बहुत बड़े झुंड को चराई के लिए ले जाते थे। चिल्ड्रन ऑफ्टन लुक आफ्टर स्मॉल फ्लॉक्स, बच्चे भी छोटे झुंडों की देखभाल करते थे। द क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स एंड मिल्किंग इज डन बाय बोथ मेन एंड वीमेन, जानवर की सफाई और उससे दूध निकालना, ये काम महिलाएं और पुरुष मिलकर करते थे। बोथ वीमेन एंड मेन मेक पॉट्स, बास्केट, टूल्स, दोनों महिलाएं और पुरुष बर्तन बनाते थे, बास्केट बनाते थे, औजार बनाते थे और घर बनाते थे। दे ऑल्सो टेक पार्ट इन सिंगिंग, डांसिंग, वे हिस्सा लेते थे डांस में, गाने में, एंड डेकोरेटिंग देयर हर्ट्स, और अपने घर को सजाने में। सम मेन आर रिगार्डेड एज लीडर, कुछ लोग नेता के रूप में जाने जाते थे। दे मे बी ओल्ड एंड एक्सपीरियंस, वे बूढ़े और अनुभवी होते थे। आर यंग ब्रेव वॉरियर्स, या जवान योद्धा होते थे। आर प्रिस्ट, या पुजारी होते थे। ओल्ड वीमेन आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर विजडम, बूढ़ी महिलाएं अपने ज्ञान और बुद्धि के लिए आदर की जाते थे। एंड एक्सपीरियंस, और अपने अनुभव के लिए। ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चर ट्रेडिशन, जनजातियों की अद्वितीय समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है। इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज, जिसमें सम्मिलित है उनकी खुद की भाषा। म्यूजिक, स्टोरीज एंड पेंटिंग्स, म्यूजिक, कहानियाँ और पेंटिंग्स। दे ऑल्सो हैव देयर ओन गॉड एंड गॉडेसेस, उनके खुद के देवी देवता होते थे। वट मेक्स ट्राइब्स डिफरेंट फ्रॉम मेनी अदर सोसाइटीज़ you will be studying about is that land, forest, grassland and water are regarded as the wealth of the entire tribe। ये एक प्रमुख
जो एक प्रमुख विविधता थी इस समाज की अन्य समाजों से, उसमें सम्मिलित है इनकी भूमि, जंगल, घास के मैदान, पानी, और ये पूरे इंटायर ट्राइब, पूरे ट्राइब के धन माने जाते थे, जिसे सब लोग इस्तेमाल कर सकते थे। एंड एवरीबडी शेयर्स एंड यूज दिस, इसका सब लोग इस्तेमाल कर सकते थे और एक दूसरे को बांट सकते थे। टुगेदर देयर आर नो शार्प डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। कुछ बहुत बहुत ज़्यादा विविधता नहीं थी धनी और गरीब में। मेक अ लिस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय मेन इन ट्राइबल सोसाइटीज़। एक सूची बनाई कि प्रत्येक एक्टिविटी, क्रियाकलाप की जो पुरुष करते थे ट्राइब्स के। व्हाट डू वीमेन डू, महिलाएं क्या करती थी। आर देयर एनी एक्टिविटी दैट आर डन बाय बोथ मेन एंड वीमेन, क्या कोई ऐसे कार्य है जो महिलाएं और पुरुष दोनों करते थे। अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु को करीब से देखना। फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप टू पेज 14। पेज 14 में मैप 2 को ढूंढिए। दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन, ये जगह उपजाऊ भूमि पर स्थित है। नियर द बोलैंड पास, बोलैंड दर्रे के पास। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है ईरान का। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस, मेहरगढ़ संभवतः एक ऐसा स्थान है वेयर वीमेन एंड मेन लर्न टू ग्रो बार्ली, जहाँ पर महिलाओं और पुरुषों ने सीखा बार्ली एंड वीट, सीखा जौ और गेहूं को उगाना। एंड रियर शीप एंड गोट्स, और भेड़ और बकरियों को पालना। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस, ये सबसे पहले का गांव है। दैट वी नो अबाउट, जिसके बारे में हम जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकावेटेड द साइट, पुरातत्ववेत्ता जो इस जगह की खुदाई कर रहे थे। फाउंड एविडेंस ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल बोन्स, उन्होंने बहुत प्रकार के जानवरों के साक्ष्य प्राप्त किए। फ्रॉम द अर्लीस्ट लेवल, सबसे ऊपर के स्तर से। दिस इंक्लूड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसमें सम्मिलित है जंगली जानवरों के हड्डियाँ। सच एज द डियर एंड पिग, जैसे कि हिरन और सुअर की। इन लेटर लेवल्स, उसके बाद के स्तर में। दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप एंड गोट, उन्होंने बहुत ज़्यादा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ प्राप्त की। एंड इन स्टिल लेटर लेवल, और उसके बाद के स्तर में कैटल बोन्स आर मोस्ट कॉमन, मवेशियों की हड्डियाँ बहुत सामान्य हो गई। सजेस्टिंग दैट दिस वॉज एनिमल, ऐसा लगता है कि ये वो जानवर रहा होगा। दैट वॉज जनरली केप्ट बाय द पीपल, जो सामान्यतः लोगों के द्वारा रखा जाता होगा। अदर फाइंड्स ऑफ मेहरगढ़, अन्य मेहरगढ़ की खोजों में इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस, चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष प्राप्त हुए। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट, प्रत्येक घर में 4 या 4 से ज़्यादा कक्ष होते थे। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, इनमें से कुछ का इस्तेमाल संग्रहण के लिए भी किया गया। When people die, जब लोग मरते थे, their relatives and friends generally pay respect to them, उनके संबंधी और उनके दोस्त उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते थे। People look after them, लोग उनके जाने के बाद भी उनका ख्याल करते थे। Perhaps in the belief, संभवतः इस विश्वास के साथ कि there is some form of life after death, कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होता है। बरियल इज वन सच अरेंजमेंट, दफनाना एक ऐसी ही व्यवस्था है। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, बहुत सारे बरियल की जगह यहाँ पर प्राप्त हुई। इन वन इंस्टेंस, एक उदाहरण में, द डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोट्स, एक मरे हुए व्यक्ति के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ड,
ऐसा लगता है कि इनको अगली दुनिया में भोजन के रूप में इसे रखा गया होगा। अर्लियर एंड लेटर लेवल, पहले के और बाद के स्तर। व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट आर डिगिंग एट एन एक्सकावेटेड साइट, जब पुरातत्ववेत्ता उत्खनित क्षेत्र को उत्खनित कर रहे थे। हाउ डू दे नो विच लेवल इज अर्लियर एंड विच इज लेटर, कैसे उन्होंने जाना कि कौन सा स्तर पहले का है और कौन सा स्तर बाद का है। लुक एट द इलस्ट्रेशन, चित्र को देखिए। सपोज पीपल फर्स्ट स्टार्ट लिविंग ऑन अ फ्लैट लैंड, अच्छा मान लीजिए कि लोगों ने पहले समतल भूमि पर रहना प्रारंभ किया। लेयर 4, ओवर द ईयर्स द सरफेस विल ग्रेजुअली राइज, कई सालों में सतह ऊपर उठने लगी। बिकॉज पीपल डिस्कार्डेड वेस्ट मटेरियल, क्योंकि लोगों ने छोड़ना शुरू किया व्यर्थ पदार्थों को। एंड जनरली स्टे एंड रीबिल्ड हाउस, और सामान्यतः वहीं पर रहते और दोबारा घरों को बनाते। हाउसेस इन द सेम प्लेस, उसी स्थान पर। आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, लगभग सैकड़ों सालों में, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंड, इससे एक टीले नुमा आकार बन गया। सो व्हेन दिस माउंड इज डग अप, इसलिए जब इस टीले को खोदा जाता था, व्हाट इज फाउंड फ्रॉम द अपर लेयर, क्या पाया जाता था पहले के स्तर में, ऑफ द माउंट इज जनरली फ्रॉम द अ लेटर टाइम, और उसके बाद दूसरे स्तर को खंदा जाता था। देन व्हाट इज फाउंड, फिर क्या पाया जाता था, फ्रॉम द लोअर लेयर्स, उसके बाद तीसरे स्तर को खना जाता था, फ्रॉम द माउंट, टीले के, विच आर ओल्डर, जो कि सबसे पहले का होता था। दीज अपर एंड लोअर लेयर्स आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज लेयर्स, ये पहले का और बाद का स्तर सामान्यतः स्तर के रूप में व्यक्त किया जाता था। लुक एट लेयर्स 2 एंड 3, लेयर्स 2 और 3 को देखिए। विच डू यू थिंक इज द अर्लियर लेवल, आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे पहले का स्तर कौन सा रहा होगा। अ क्लोजर लुक, दाओजली हेडिंग, दाओजली हेडिंग को करीब से देखना। फाइंड दाओजली हेडिंग ऑन मैप 2 पेज 14, पेज 14 पर मैप 2 में दाओजली हेडिंग को ढूंढिए। दिस इज अ साइट ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली, ये ऐसी जगह है जो ब्रह्मपुत्र घाटी की पास है। क्लोज टू द रूट्स लीडिंग इनटू चाइना एंड म्यांमार, जो कि चाइना और म्यांमार के रास्ते के करीब है। हेयर स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोर्टल्स एंड पेस्टल्स, यहाँ पर पत्थर के औजार जिसमें सम्मिलित है खरल और मुसर भी, हैव बीन फाउंड, पाए गए। दिस इंडिकेटेड दैट पीपल वेयर प्रोबेबली ग्रोइंग ग्रेन, ऐसा लगता है कि लोग अनाज को उगाते थे, एंड प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट, और इससे भोजन बनाते थे। अदर फाइंड्स इंक्लूड जेडियत, एक अन्य खोज जो कि कड़ा हरा पत्थर है। अ स्टोन दैट मे हैव बीन ब्राउट फ्रॉम चाइना, एक पत्थर जो कि संभवतः चाइना से लाया जाता था। ऑल्सो कॉमन आर फाइंड्स ऑफ टूल्स मेड ऑफ फॉजाइल, और सामान्यतः लकड़ी से बने औजार भी, लकड़ी के जीवाश्मों से प्राप्त औजार भी प्राप्त हुए। एंशियंट वुड दैट हैज़ हार्डेंड इनटू स्टोन, प्राचीन लकड़ी जो कि बिल्कुल कठोर पत्थर की तरह हो गई थी। एंड पोट्री, और बर्तन भी प्राप्त हुए। इल्सवर, अन्यत्र, फाइंड टर्की इन योर एटलस, अपने एटलस में टर्की को ढूंढिए। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट, जो कि बहुत प्रसिद्ध नवपाषाण काल की जगह है। कैटालह्यूक वॉज फाउंड इन टर्की, कैटालह्यूक टर्की में प्राप्त हुआ। सेवरल थिंग्स वेयर ब्राउट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस, बहुत सारी चीज़ें बहुत दूरियों से आती थी। फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, चकमक सीरिया से। काउरीज फ्रॉम रेड सी, काउरी रेड सी से। शेल्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, शंख मेडिटेरेनियन सी से आता था। एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट, और बसने की प्रक्रिया। रिमेंबर, याद रखिए, देयर वेयर नो कार्ट्स, उस समय कोई गाड़ियाँ नहीं होती थी।
मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक्स ऑफ पैक एनिमल्स। बहुत सारी चीज़ें जानवरों की पीठों पर लाद के आती थी, सच एज कैटल, जैसे कि मवेशियों की, और बाय पीपल या लोगों के द्वारा आती थी। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? काउरीज एंड शेल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर। काउरीज और शेल्स का इस्तेमाल क्यों क्या किया जाता था? धन्यवाद।